खाने पीने के वक्फे के बाद अदलगर की कार्रवाई का आगाज किया जाता है। बेशक। खाने पीने से याद आया, हमारा अगला मुल्ज़िम कौन है? जो सबसे ज्यादा खाता पीता है। बोलो कौन है वो? सियासतदान। सियासतदान को बुलाया जाए। हल्का नंबर 712 MNA मोहम्मद शरीफ। हाजिर हो बेलिया, हो बेलिया। जलसे पे नहीं आए, हमारी अदालत में आए। चलो कटहरे में आओ। इतने हथियार जा उतरे है। आपको पता है आपको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? ये तो गूंगा है। ये मैंने बताना है अदलमंदा। आपके खिलाफ इल्जामात है MNA साहब। इल्जाम नंबर 1 यानी 1, वोट से इज्जत पाने के बाद वोटर से वो सलूक करते हैं जो ससुराल में बेरोजगार दामाद के साथ होता है। क्यों? आप मुंह क्यों नहीं खोल रहे? आप सबको पता है कि मेरा क्लाइंट सादा मुंह नहीं खोलता। एदा मुंह हुणे ही खुला लेने, फिक्र मत कीजिए, अभी मुंह खुल जाता है। शुक्रिया। बस मुंह ही खुलाना सी। इस बेचारे मुल्जिम पर बहुत सारे इल्जामात तो दुरुस्त है मिलॉर्ड, लेकिन इसकी बदकिस्मती ये है कि और बहुत सारे शोबे जिंदगी के जो मुल्जिमान हैं उनके इल्जामात भी इस बेचारे के सर लग जाते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जी। आपके खिलाफ पहले दादा तो जवाब नहीं था, दूसरा कैसे मैं पहला जवाब दे। इसलिए कि ये जो वोटर होते हैं इनको ऐसे ही रखना पड़ता है। सिर्फ 3 महीने इनकी इज्जत की जाती है, वो भी इलेक्शन से पहले। बाद में हम लोग इज्जत के लायक हो जाते हैं। वोटर कुर्बानी का वो बकरा है, अगर इसकी ज्यादा देर इज्जत की जाए तो महीने 1.5 बाद ये ढुड मारने लगता है। और टोडी कहला तो ढूढ़ी जरूर कहना। अपनी भी उर्दू खराब कर रहे हैं, साडा भी निजाम खराब कर रहे हैं। ढूंढ कोई लफ्ज नहीं होता, टोडी हुंदा है। टुट दे स्पेलिंग दसना जरा। ये लिखने वाली गल नहीं सी है। दूसरा इल्जाम। इल्जाम नंबर 2, आज 14 अगस्त है। सुबह मैंने आपको एक प्रोग्राम में देखा था, जब तराना शुरू हुआ तो आप वैसे ही बैठे रहे जैसे पहले बैठे हुए थे। आपको कौमी तराने का एहतराम नहीं क्या? हम कौमी तराने से ज्यादा कौमी खजाने का एहतराम करते हैं। वाह, मतलब जो चीज हमारे पास है ही नहीं, खत्म होती जा रही है, उसका एहतराम ज्यादा हो रहा है। वाह। और कौमी खजाना तो ऐसे कम हो रहा है जैसे मेरे सर से बाल। शाबाश लबनान के जादूगर। और जवाब दे मैं जामी नसी होने ने। नुक्तादान साहेब, आप तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं, दूसरा नहीं। वहां पे वजीर साहब आए थे, सब खड़े हो होकर उनकी खुशामद कर रहे थे। ये सिर्फ मैं था अकेला खुददार MNA, मैं नहीं उठा, बैठा रहा वहां पे। वाह तेरी खुददारी, बदतमीजी का नाम खुददारी। वाह। एक खुददारी दा मसला सी या गोडा लवा पवा के आए इस बाजी मैं तेनू अपना केस लड़न दे पैसे दिते आ, सारा कुछ मैं ही बोली जाना। तुसी ते इंज खलोते हो जिद्दां लॉन दी मशहूरी देण दे। तेरे करतूत ही एडे भैड़े कि मैं डिफेंड ही नहीं कर सकती पे। मेनू आप शर्मिंदगी होंदी पई है। केड़ा केस फड़ लिया मैं? इल्जाम नंबर 3 यानी कि 3, नौकरियां सिर्फ अपने भांजों भतीजों को देते हो, अजीजों अकारब को देते हो। अवाम के बच्चे जो पढ़ पढ़ के वजीफे तक लेते हैं, इतने इतने नंबर लेते हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, तुम्हारी जान को रो रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? उनकी माएं इस इंतजार में बूढ़ी हो, तो उनके बच्चों को नौकरियां क्यों नहीं दे रहे तुम? ए नुक्तादान बगैर टक्कण तो मर्तबान। असल गल दी क्यों नहीं समझ आउंदी? नौकरियां सी आवाम नूं ही देई दियां। जदों नौकरियां देई दियां, अग्गों कहंदे चाचा जी तुहाडा शुक्रिया, मामू जी तुहाडा शुक्रिया। मीडिया वाले गल चुक लेंदे आ कि भाणजियां नूं भतीजियां नूं नौकरियां देतियां। ऐसी कोई गल नहीं, बगैर बांदर तो तमाशा कराउण वालिया। चुप कर, बांदर मौजूद है, मैं जान के नहीं उन्होंने चांड दिया। ए जिदे टोपी लई है तेरे हिसाब से बंदा, ए बांदर है मेरा, मैं खुद नूं रस दे रही हूं। नुक्तादान इस्तिगासा, क्या है? ये लट्टू की तरह घूमने से आपके इल्जामात सच साबित नहीं हो सकते। शाबाश, आप डिफेंड करें जरा, टका क्या के करें। करना पड़ेगा मुझे? मौत देखूं तो मोटरसाइकिल चलानी पड़ेगी। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। एने करना नोट, मेरे मुंह कही जा नोट, मेरे को पेंसिल ही नहीं, मेरे को सिर्फ आ जड़ा सदामा देने वाला पेन। यार मैनू वैसे नोट फड़ाओ, मैं तेरी जान छड़ देना। यार तेन नोट पड़ गया, तू नसीबो ला ले। मी लॉर्ड जी जी। ये पॉलिटिशियन हमेशा से ही मीडिया के लिए एक सॉफ्ट टारगेट रहे हैं। जब वो बड़े लोगों को कुछ नहीं कह सकते तो वो इनको टारगेट करते हैं।
जैसे कि एक डरा हुआ शौहर अगर खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो वो बीवी को कुछ भी कहने की जुर्रत नहीं करता, बल्कि वो ये कहता है कि आज सालन कम हो गया। सारियां मसाला मेरे घर ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ। ओए दलमंदा, मेरी मिसाल ना दई। मेरी बीवी पावे है नमक ज्यादा सालन च मैं जुर्रत ही गल करदी। मैं ते ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। नहीं ਤੁਹਾਡੀ हालत दस रही है। और तू भी बोल पाओ कि तू मुझे टैड लवा लिया ओ बोल पो मदारी दे के जमूरा बन के बह के डंडे खान ओ बोल पाए दो तलाका दे के तीसरी ते कन फड़ लेना ओ बोल पाए किसी दी बास्केट मांग के पाके एमएलए को आना ले बोल। मीलॉर्ड, मेरे क्लाइंट को जुगतों की बारिश से प्रेशराइज किया जा रहा है। वो तो शुक्र है कि सारी पुरानी थी, वरना हम तो गए थे। ओए मिलॉर्ड, तू जो कहते पर दे फरसिया क्यों से पहले हंस हंस के मुंह में करन दिया तू ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੱਥ इसीलिए 2 दफा हाथ मारे कि हाँ हाँ पुरानी थी। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ 70000 ਵੋਟ ਨਵਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਓਏ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ये तुमने बहुत नई की है क्या? नुक्तेदान इस्तखासा, एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहती हूँ सर, अगर इजाजत हो तो। इजाजत है। यहाँ पे कोई आपकी जुगतों पे नहीं हंस रहा, बल्कि आंधी में उखड़े दरख्त की तरह जब आप हिलते हैं उस पे हंस रहे हैं। शट अप हफे कुटंस। चौथा इल्जाम, अपने जाती मफाद के लिए कानून में तब्दीली करते हो, हालांकि तुम कानून की अलग बे भी नहीं जानते और फिर ऐसी हरकतें करते हो क्यों? अगर आप अलग बे नहीं जानते तो आपको कोई हक नहीं है कि आप इलेक्शन लड़े। अदलमंद साहब, अगर हमें अलीफ बे नहीं आती इसीलिए हम कानून साजी अंग्रेजी में करते हैं। आप चाहे तो मुझसे एबीसी से सुन ले। चलो सुनाए फिर सुनाए। ABCDEPQSUMNPZ। एडी ते ABC भी चाहत फतेह लिखा रही है। क्या हुआ? बाजी ना को अगली तरीक लाया, मेरी तबीयत नहीं ठीक। दर्द मेदे चोरी हाथ दिल ते रख रहे। माय लॉर्ड, हाँ जी। मेरे क्लाइंट को हार्ट की तकलीफ हो रही है। फटाफट ले जाओ, मेरे को नहीं खर्चा होना। थैंक यू सो मच। आइए जल्दी जल्दी इथे ना फुट जाना। दिल दी तकलीफ तेरी वजह तो होई आ, परांठे ते चूना कथा ला के खाण वाले आ। ऐसे गल तो दिल नु दर्द होई। माय लॉर्ड, हाँ जी। मेरे क्लाइंट को हार्ट की तकलीफ हो रही है। फटाफट ले जाओ, मेरे को नहीं खर्चा होना। थैंक यू सो मच। आइए जल्दी जल्दी इथे ना फुट जाना। दिल दी तकलीफ तेरी वजह तो होई आ, परांठे ते चूना कथा ला के खाण वाले आ। ऐसे गल तो दिल नु दर्द होई।